तो मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, तो ब्लड सेल्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरबीसी। आरबीसी, ओके। तो शुरू करते हैं आरबीसी से। इससे पहले हमने प्लाज्मा और ब्लड की जो बेसिक नॉलेज थी वो हम डिफरेंट वीडियोस पे, प्रीवियस वीडियो पे हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक है, आप उससे जाके उन्हें जरूर विजिट करिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आरबीसी। इसका जो सेकंड नेम है इसको और क्या कहते हैं? हर जगह आरबीसी न देके इसका सेकंड नेम पूछता है, उसका नाम है इरेथ्रोसाइट। ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स। ओके, इरेथ्रोसाइट्स, साइट्स मीन्स होती है सेल्स, इरेथ्रो मीन्स होती है रेड। ओके, इरेथ्रो मीन्स रेड और साइट्स मीन्स सेल, इस वजह से इसे हम आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसका टाइम पीरियड, टीपी। टाइम पीरियड को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, मैं सारी चीजें शॉर्ट पे ही राइट करता हूँ, तो आप भी ऐसे ही शॉर्ट पे चीजों को कंप्लीट करें, कम जगहों पे आएंगी और रिवीजन करने में काफी इजी होगा। ओके, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 120 डेज। क्या होता है? 120 डेज। ओके, ये 120 डेज में ऑटोमेटिकली डेड हो जाती है आरबीसी। ये थी आरबीसी का लाइफ स्पैन। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी होती किसमें कितनी है? ठीक है, क्वांटिटी। तो इसका जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, मेल पे अलग होती है और फीमेल पे अलग होती है। ठीक है, तो जो मेल पे होती है वो 4.5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, अभी मैं एक बार में इसको लिख दूंगा। और ये जो फीमेल होता है वो 4.4 to 4.5। ठीक है, 4 से 4.5 और मेल पे 4.5 से 5.5। अब इनका जो यूनिट होगा वो होगा मिलियन। क्या होगा? मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एचबी राइट करते हैं। ओके, तो इसकी जो मात्रा होती है ब्लड सेल्स में आरबीसी की, तो आरबीसी मेल पे 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml। ठीक है, मीन मतलब ये है, अगर हीमोग्लोबिन 100 ml आप लेते हैं तो उसमें 4.5 से 5.5 मिलियन काउंट होंगी आरबीसी। ठीक है, और अगर वही ब्लड फीमेल का है, 100 ml हीमोग्लोबिन आप अगर फीमेल का लेते हैं तो उसमें 4 से 4.5 मिलियन आरबीसी काउंट होगी। ये है नॉर्मल मामला। क्लियर? अब आरबीसी की खोज किसने की थी? आरबीसी की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक। ठीक है, इनका फुल नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ओके, तो आरबीसी की खोज लीवेनहॉक ने की थी। अब ये बनती कहाँ पर है? इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? निर्माण कहाँ पर होता है? फॉर्मेशन को कहते हैं निर्माण। ओके, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए भैया, आप एग्जाम देने जा रहे हैं जॉब के लिए। ठीक है, तो इसका जो निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो पे। ठीक है, या बोन मैरो, या कभी कभी बोन मैरो ना राइट करके रेड बोन मैरो देता है। ठीक है, रेड बोन मैरो। तो परेशान मत होना कि ये रेड बोन मैरो दे दिया या बोन मैरो दे दिया, परेशान बिल्कुल नहीं होना, सेम ही है। इसको हिंदी पे जो बोन मैरो है इसको कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। मैंने जब ब्लड की पहली क्लास बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि बोन मैरो कैसे होती है। कुछ ऐसी बोन होती है ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे जो है बोन के अंदर यहाँ पे रेड कलर के सेल्स बने होते हैं। ठीक है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखा है वैसे यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो जो अंदर खोखली अस्थि होती, जो हड्डी अंदर से खोखली होती, उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर जो है अस्थि मज्जा होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन मैरो।
अब उसके बाद बात करते हैं ये डेड कहाँ पे होती है। ठीक है, डेड इसकी जो मृत्यु होती है आरबीसी की 120 दिन के बाद, वो कहाँ पे जाके मरती है। ठीक है, तो इसकी जो डेड होती है इसी को ब्रेक डाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन तो ये कहाँ पे होती है? तो मेनली दो जगहें हैं जहाँ पे होती है। एक है लीवर, लीवर और दूसरा स्प्लीन। ठीक है, लीवर को इंग्लिश हिंदी में यकृत कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं प्लीहा। क्या कहते हैं? प्लीहा। ठीक है, और इन दोनों को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ओके, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ठीक है, लीवर और स्प्लीन को। देखिए यहां से जनरली जब पूछता है ना आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो बहुत गजब का कंफ्यूजन होता है। कभी लीवर कहेगा, कभी स्प्लीन कहेगा। तो पहली बात तो दो में एक ऑप्शन देगा। ठीक है, अगर दो में दोनों ऑप्शन दे रहा है तो फिर आपको वहां पे स्प्लीन करेंगे, प्लीहा को सही कहेंगे। पहली बात वो एक ही देगा, लेकिन वही माउंटेन ड्यू पी ले एग्जामिनर तो बोले आज कुछ तूफानी करते हैं तो दोनों दे देगा फिर। ठीक है, या तो बोथ का ऑप्शन देगा कि लीवर स्प्लीन बोथ, और अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो आप स्प्लीन को टिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब रीजन इसके पीछे समझिए, स्प्लीन को टिक करने के पीछे क्या है। तो जो मैक्सिमम डेथ होती है ना, सबसे ज्यादा जो आके ब्रेक डाउन होता है आरबीसी का, वो होता है प्लीहा पे। स्प्लीन पे मैक्सिमम डेथ होती है, इस वजह से फिर इसे ज्यादा ही कब्रगाह होगा, तो इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहेंगे। ठीक है, कंपेरेटिवली। सेकंड, जो स्प्लीन होता है ना, ये आरबीसी का पुनः निर्माण करता है। ठीक है, आरबीसी का पुनः निर्माण, और ये स्टोर कर भी रखता है। ओके, आरबीसी का पुनः निर्माण और भंडारण, इसको स्टोर करना भी बोलते हैं। तो आरबीसी को रोक कर भी रखता है, स्प्लीन स्टोर करता है। इस वजह से स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ठीक है, या तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहेंगे या तो ह्यूमन भी कह देंगे। ठीक है, वो एग्जामिनर के मन की बात है, क्योंकि अब एग्जामिनर इतना पैटर्न चेंज करता है कि हमें भी एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना होगा। ठीक है, अगर हमें एग्जाम पे कुछ हटकर करना है लोगों से, तो हमें भी एग्जामिनर का माइंड ही लगाना पड़ेगा। क्लियर ना? तो आरबीसी से हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं, इसी को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं, स्प्लीन को। ठीक है, अगर पूछता है आरबीसी का सर्वाधिक ब्रेकडाउन या आरबीसी की जो सबसे ज्यादा डेथ होती है वो किस अंग पे होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्प्लीन। ठीक है, इसी को हिंदी में प्लीहा कहते हैं, प्लीहा। कंफ्यूज मत हो जाना, स्प्लीन प्लीहा पे, तिल्ली भी बोलते हैं इसे, स्प्लीन प्लीहा तिल्ली। ठीक है, तिल्ली। अब कह दो तिल्ली क्या है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों, वैसे हिंदी मीडियम तो मैं भी हूं, तो क्लियर स्प्लीन वाला। नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं कि आरबीसी का फंक्शन क्या है। ठीक है, क्या फंक्शन है आरबीसी का, वो हम एक बार में डिस्कस करेंगे। आरबीसी का क्या यूज है, क्या काम करती है आरबीसी। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन। ठीक है भाई, अगर कोई भी चीज ह्यूमन बॉडी पे है तो उसका क्या फंक्शन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये O2 तथा CO2, अब ये कौन सी बीमारियां हैं? O2 CO2, O2 CO2 का परिवहन करता है। ठीक है, परिवहन करता है। फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन, O2 है ऑक्सीजन, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, इनका परिवहन करता है। ठीक है, हम ब्रीथिंग करते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है और जो CO2 होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये सेल्स तक पहुंचाना भी तो है, सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, सेल से जो CO2 रिलीज होगी ऑक्सीडेशन पे, उसे वापस फेफड़ों तक लेके आना है।
तो कौन करता है? रेड BC, RBC, ठीक है ना, रेड ब्लड कार्पस। अब ये अकेले करता है किसी की मदद से, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन HB, हीमोग्लोबिन की मदद से, ठीक है, हीमोग्लोबिन की मदद से। ये भाई साहब अकेले नहीं करता कोई भी काम RBC, वो हीमोग्लोबिन की मदद से ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स क्लियर। तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं ये हीमोग्लोबिन अब क्या है भाई, ठीक है। हीमोग्लोबिन कैसा करता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो HbO2 बनाता है। ये क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझे? यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर ना। और ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो इसका जो शेप होता है ना, वो कैसा हो जाता है? बाइकॉन्केव, अंडाकार हो जाता है, ठीक है। चलो वो अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अब वहां पे सेल्स पे जो है CO2 रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसे लंग्स तक लाने के लिए हीमोग्लोबिन फिर CO2 के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहता है चल भैया तुझे लंग्स तक छोड़ के आता हूँ, ठीक है। अब लंग्स तक छोड़ने के लिए जब उसके साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा, क्या बनाएगा बताएं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, क्या बना देता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये बनाता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है HbCO3, ठीक है, HbCO3। फार्मूला भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना भाई साहब, आप बिल्कुल डरना नहीं, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। अगर आपको और कोई कंप्लेन हो या कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए, ठीक है। तो ये था हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, हीमोग्लोबिन को और कुछ कहते हैं भाई। क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन को, बताएं? तो हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्धक कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्धक, वर्धक क्या होता है? पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कलर प्रोवाइड करे। और हीमोग्लोबिन रेड कलर होता है, ब्लड को जो लाल रंग है ये हीमोग्लोबिन देता है, ठीक है। तो इस वजह से इसे श्वसन वर्धक कहते हैं, क्योंकि श्वसन पे, रेस्पिरेशन पे ये इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। इस वजह से इसे श्वसन वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन वर्धक कहते हैं। श्वसन वर्धक को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहां से बनता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, 1 ग्राम, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो एक बार में 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के O2 के 4 अणु लेके जाएगा, ठीक है, 4 अणु। अगर एक हीमोग्लोबिन का अणु है तो ऑक्सीजन के 4 अणु को ले जाएगा, ठीक है, साथ में। ये इनका कॉम्बिनेशन होता है एक अणु का, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जाता है, 100% लेके जाता है। उसके बाद लेकिन जो एक हीमोग्लोबिन का अणु होगा ना, वो CO2 के जो है केवल 70 से 75% मात्रा को, ठीक है, CO2 की 70 से 75% मात्रा को वापस लाता है, वापस लाता है। अब आप कहेंगे कि जो बाकी 20 से 25, 30 से 25% है, ये किधर गया, ठीक है, ये किधर गया? तो ये जो है किधर जाता है? वाटर पे लगता है, ठीक है। उसके बाद तो हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेके जाता है पूरा 100%, ठीक है। ये थे हीमोग्लोबिन। उसके बाद और ये जो बाकी हीमोग्लोबिन था ना, जो बाकी हीमोग्लोबिन सॉरी जो बाकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बनाता है? देखो CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस
H2O पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो H2CO3। ये क्या है H2CO3? कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल क्या बना देता है, कार्बोनिक अम्ल। जो बचा कुचा था ना 30 से 25%, 25-30% जो CO2 है वो पानी H2O के साथ मिलकर H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाता है। यहां तक क्लियर ना। अब उसके बाद बात करते हैं इसका शेप कैसा होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। शेप ऑफ हीमोग्लोबिन, शेप ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए इसके दो शेप होते हैं। पहला एक होता है राउंड, ठीक है, राउंड गोलाकार जिसे बोलते हैं। दूसरा होता है बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव मतलब अंडाकार, ठीक है, अंडाकार। अब ये राउंड कब होता है, बाइकॉन्केव कब होता है, वो चीजें देखने की है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत गजब के टेक्निकल क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर माउंटेन ड्यू पी के। फिर तूफानी करता है, फिर बच्चे जाते हैं रोते हुए क्योंकि आता तो है नहीं फिर, ठीक है। ये विदाउट टू मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, विदाउट O2, ऑक्सीजन के बिना अगर हीमोग्लोबिन अकेला है उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो उसका जो शेप होगा ना, जो उसका आकार होगा वो राउंड होता है, गोलाकार होता है। लेकिन अगर इस पे ऑक्सीजन मिल गई विद O2, या यूं भी कह सकते हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना उसका आकार बाइकॉन्केव होता है। एग्जामिनर क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। यह भी कह सकता है कि जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन रिएक्शन करता है तो उसका जो आकार होता है वो कैसा हो जाता है, तो बाइकॉन्केव या अंडाकार हो जाता है, ठीक है। या यूं पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है या अकेला होता है तो उसका शेप कैसा होता है, तो वो होता है राउंड शेप, गोलाकार शेप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीसी से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं तुरंत। क्या क्या क्वेश्चन आरबीसी से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो ऊंट होता है ना, ऊंट, उसमें आरबीसी तो होती है, ठीक है। ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होता है, केंद्रक नहीं होता। मैंने कट किया मतलब नहीं होता। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि निम्न में से किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, या ऑप्शन दे देगा, ठीक है, दो चार एनिमल के नेम दे देगा तो उसमें ऊंट हो जाएगा। ऊंट के जो आरबीसी होता है उसमें कोई भी केंद्रक नहीं होता। और ठीक है, सॉरी 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 माफ करना, यहाँ पर ये जो ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होता है, क्या है, होता है, केंद्रक होता है। ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होता है। नेक्स्ट बात आती लामा, ठीक है। लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं होता, इसमें भी होता है। तो कहोगे आप नई बात कौन सी है भाई, ठीक है। नई बात यह है कि जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। अब ये लो, ये नई बात है, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन दो एक्सेप्शंस है जिसमें ऊंट आता है और लामा आता है, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यही एक्सेप्शंस है, यही से पूछता है। क्योंकि बात ऐसे होती है ना कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी के केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें केंद्रक होता है और प्लेटलेट में फिर नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन से आपको पता होगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, तो आप कहेंगे, पूछ लेगा ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है आरबीसी को लेकर, जब आप पहाड़ों पर जाते हैं ना, पहाड़ों पर क्वेश्चन पूछता है कि पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो है आरबीसी का 10% बढ़ जाएगा, ओके, 10% बढ़ जाएगा।
और इसका आकार भी बढ़ जाता है। ठीक है, आकार इंक्रीज करेगा, ऊपर को साइन दिया मतलब इंक्रीज करेगा। अब कहेंगे ऐसा क्यों होता है, पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी क्यों बढ़ जाता है, उसका आकार क्यों बढ़ जाता है। तो मेन फैक्टर ये है कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम करता है। अब जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन होती नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब काफी कम हो जाती है। तो अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके जाएगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, मतलब आरबीसी वहां पर बढ़ जाती है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन ज्यादा लेके जानी होती है। ऑक्सीजन है नहीं और बार बार ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो अपना नंबर भी बढ़ाता है और अपना साइज भी बड़ा कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, प्रीवियस सेट पे था मुझे याद है, उसमें पूछा गया था कि जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आरबीसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आंसर था आरबीसी संख्या में बढ़ जाएगी। दूसरा आंसर था आरबीसी का आकार बढ़ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आंसर था कि आरबीसी के आकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और संख्या पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आरबीसी का आकार और संख्या एक जैसी होगी। और चौथा ऑप्शन था कि आरबीसी का आकार और संख्या दोनों बढ़ जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर था वो यही था कि आरबीसी का आकार और संख्या दोनों बढ़ जाएगी जब आप पहाड़ों पर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप सोते हैं, ठीक है, सोते समय पर क्या होता है, सोते समय पर आरबीसी के साथ, तो जो जब आप सोते तो वहां पे क्योंकि आपके बहुत सारे ऑर्गन काम नहीं करते, जैसे ब्रेन भी लगभग स्लीपिंग मोड में होता है और जो आपके अंग हैं वो तो काम नहीं करते, तो उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसी का 5% कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। आरबीसी जितनी भी होती है ना बॉडी पे, उससे 5% कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन केवल उस समय कहाँ पे काम करता है, हमारा लंग्स काम करता है तो उसको चाहिए ऑक्सीजन, वहां की सेल्स को। हमारा हार्ट काम करता है, उनको चाहिए। हमारी वेन्स, मसल्स, ये कुछ मतलब वेन्स काम करती हैं, आर्टरी काम करती हैं, तो उन्हें चाहिए ऑक्सीजन बस, और किसको चाहिए। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, आप कमेंट बॉक्स में ये चीज बताएंगे कि आरबीसी पे माइट्रोकांडिया, आरबीसी में माइट्रोकांडिया पाई जाती है या नहीं पाई जाती। ठीक है, माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया पाई जाती है या नहीं। ठीक है, या नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी में माइट्रोकांडिया पाई जाती है या नहीं। ठीक है, तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये थे आरबीसी से बनने वाले कंप्लीट फैक्ट। ओके, और जो आरबीसी से बनने वाले फैक्ट वैसे अब रह नहीं गए, लेकिन जो याद आएंगे वो कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूंगा। आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।